समाजवादी पार्टी में करीब 14 साल काम किया था। मुझे जो सम्मान समाजवादी पार्टी में मिला था, कुछ मुझसे भी भूल हुई। मैं वो बाई इलेक्शन जीता था, उसमें मेरा टिकट कट गया था और वहीं थोड़ा सा मेरा निर्णय गलत हुआ। मैं बाद में उसको महसूस किया। मैं 2.5 साल भारतीय जनता पार्टी में था, लेकिन मैं अपने को एडजस्ट नहीं कर पाया। मैं भले 2.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी में था, लेकिन जिस हिसाब से, चूंकि मैं यहाँ समाजवादी पार्टी की नई पोर लगाया था, जब यही राकेश पांडे जी 2009 में समाजवादी पार्टी छोड़ के गए थे, उसी समय मैं शामिल हुआ था। मैंने पूरी विधानसभा कमेटी लेके बसपा में विलय कर गए थे। मैंने अपने हाथ से नई कमेटी समाजवादी पार्टी की बनाया था, गांव स्तर तक घूम घूम के, और वही पौध जो है आज भी जो है यहाँ पर काम कर रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से 2027 के चुनाव टिकट को लेकर के नहीं, मेरे कोई वो नहीं था, टिकट का कोई मामला नहीं था। वो खुद ही समझदार हैं और इस तरह का कोई बात नहीं थी। जो भी पार्टी का निर्देश होगा मैं उसका पालन करूंगा। एक 2-2.5 साल विधायक भी रहे और अचानक आप पार्टी छोड़ गए, तो पार्टी को आपने धोखा दे दिया। नहीं, मैंने धोखा नहीं दिया। कह रहा हूँ मुझसे थोड़ा सा भूल हुई थी। मैं चूंकि ऐसे समय में चुनाव जीता था, उसके पहले भी मेरा 2 बार टिकट कट गया था। मैं ईमानदारी से पार्टी में बना रहा और तमाम लोग जा जाते कहते थे कि बिरादरी नहीं है, बिरादरी नहीं है। उसके बाद 17 में, जब 19 में, जब मुझे उपचुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने टिकट दिया, यहाँ की जनता ने मुझे स्नेह दिया। पूरे मुझे चुनाव में जाती और जर्दली दोनों सीमा टूट गई थी। मैं चुनाव जीत गया। फिर यही पूंजीपति जो 2009 में छोड़ दिए गए थे, वही फिर आ गए थे। तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा लगा कि उन्होंने समाजवादी पार्टी को नष्ट करके जो है एकदम समाप्त करके यहाँ से जो है फिर दूसरे दल में चले गए थे। फिर उन्हीं को ले लिया गया। थोड़ा मुझे इसकी तकलीफ थी। बाद में मैंने अपनी भूल को महसूस किया। लोकसभा चुनाव से पहले अंबेडकर नगर जिले की सियासत में एक बार फिर परिवर्तन हुआ है। जलालपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक चुने गए सुभाष राय बीजेपी में चले गए थे और बीजेपी के बाद फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। क्या परिस्थितियां रही और किन वजह से दल बदलना पड़ा? अचानक बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आने का क्या कारण है? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि मैं समाजवादी पार्टी में करीब 14 साल काम किया था। मुझे जो सम्मान समाजवादी पार्टी में मिला था, कुछ मुझसे भी भूल हुई। मैं वो बाई इलेक्शन जीता था, उसमें मेरा टिकट कट गया था और वहीं थोड़ा सा मेरा निर्णय गलत हुआ। मैं बाद में उसको महसूस किया। मैं 2.5 साल भारतीय जनता पार्टी में था, लेकिन मैं अपने को एडजस्ट नहीं कर पाया। जिस हिसाब से समर्पण भाव समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में है, उस तरह का समर्पण जो है मुझे भारतीय जनता पार्टी में देखने को नहीं मिला और न वह सम्मान मिला। और जो सामने जो चुनाव है लोकसभा का, इसमें जो मैंने जो महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी का जो तमाम नारा है वो बिल्कुल झूठ का पुलंदा है। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, उसके अध्यक्ष माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो जमीनी स्तर पर जो काम किया था, जो जनता की मूलभूत आवश्यकताएं थी, उसको ध्यान में रखते हुए, जैसे आप देख लीजिए 14 लाख लड़कों और लड़कियों को उन्होंने लैपटॉप देने का काम किया था ताकि तकनीकी शिक्षा में लोग आगे बढ़ें। उसके साथ साथ 102, 108 एम्बुलेंस चलाया था। किसान दुर्घटना बीमा लागू किया था। इस तरह के तमाम उन्होंने जो इस तरह का कार्यक्रम चलाया था, आज जनता उनके कार्यकाल को याद करती है और मैं उसी से प्रभावित होकर के फिर मैं समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ। और यहाँ के जो, मैं भले 2.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी में था, लेकिन जिस हिसाब से, चूंकि मैं यहाँ समाजवादी पार्टी की नई पोर लगाया था, जब यही राकेश पांडे जी 2009 में समाजवादी पार्टी छोड़ के गए थे, उसी समय मैं शामिल हुआ था। मैंने पूरी विधानसभा कमेटी लेके बसपा में विलय कर गए थे। मैंने अपने हाथ से नई कमेटी समाजवादी पार्टी की बनाया था, गांव स्तर तक घूम घूम के, और वही पौध जो है आज भी जो है यहाँ पर काम कर रही है। तो वही कार्यकर्ताओं का स्नेह प्रेम मुझे फिर खींच लाया और मैं अब तय कर लिया हूँ कि पूरी जिंदगी का बुजुर्ग से जीवन में समाजवादी पार्टी में, चाहे मुझे कुछ मिले या ना मिले, मैं समाजवादी पार्टी में रह करके ही जो है मैं समाजवादी पार्टी की सेवा करूंगा। और जो हमारे पास प्रत्याशी घोषित हुए लालजी वर्मा जी, बहुत भारी मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। सर्व समाज का उनको समर्थन मिल रहा है। मैं भी पूरा रात दिन मेहनत करके जो है अपने विधानसभा से जीत दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा। क्या इस संबंध में कोई बात हुई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से 2027 के चुनाव टिकट को लेकर के? नहीं, मेरे कोई वो नहीं था, टिकट का कोई मामला नहीं था। वो खुद ही समझदार हैं और इस तरह का कोई बात नहीं थी।
जो भी पार्टी का निर्देश होगा मैं उसका पालन करूंगा। एक वक्त था 2019 में जब बाई इलेक्शन हुआ, रितेश पांडे ने सीट छोड़ी थी और इसके बाद बाई इलेक्शन में आप जो है विधायक यहाँ निर्वाचित हुए, तो 2 साल आप समाजवादी पार्टी के 2-2.5 साल विधायक भी रहे और अचानक आप पार्टी छोड़ गए, तो पार्टी को आपने धोखा दे दिया। नहीं, मैंने धोखा नहीं दिया, कह रहा हूँ मुझसे थोड़ा सा भूल हुई थी। मैं चूंकि ऐसे समय में चुनाव जीता था, उसके पहले भी मेरा 2 बार टिकट कट गया था, मैं ईमानदारी से पार्टी में बना रहा और तमाम लोग जा जाते कहते थे कि बिरादरी नहीं है, बिरादरी नहीं है। उसके बाद 17 में, जब 19 में जब मुझे उपचुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने टिकट दिया, यहाँ की जनता ने मुझे स्नेह दिया, पूरे मुझे चुनाव में जाती और दलीय दोनों सीमा टूट गई थी, मैं चुनाव जीत गया। फिर यही पूंजीपति जो 2009 में छोड़ दिए गए थे वही फिर आ गए थे, तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा लगा कि उन्होंने समाजवादी पार्टी को नष्ट करके जो है एकदम समाप्त करके यहाँ से जो है फिर दूसरे दल में चले गए थे, फिर उन्हीं को ले लिया गया। तो मुझे इसकी तकलीफ थी, बाद में मैंने अपनी भूल को महसूस किया। अल्लाह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे पूरा सम्मान दिया था, कहा दल मत छोड़ना, तो वो कहीं एडजस्ट करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा भूल को मैं स्वीकार करता हूँ और स्वीकार करते हुए फिर मैं जो है पुनः समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ और मैं समाजवादी पार्टी के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए पूरा पुरजोर मेहनत करूंगा। राकेश पांडे समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं और वो बताते हैं कि कार्यकर्ता उनके साथ हैं। ये तो समय बताएगा, समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं, कार्यकर्ता अभी चले जाए जिस हिसाब से जो स्थिति है, आप खुद ही घूमे होंगे, पता होंगे कार्यकर्ता किसके साथ है समाजवादी पार्टी के। उनको न समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता उनके साथ है, ना भारतीय जनता पार्टी के। जीते उनको 2-2.5 साल हो गया था, कहीं न किसी के सुख में जाना, न किसी के दुख में जाना, न किसी का टेलीफोन उठाना। मैं भारतीय जनता पार्टी में भले था, लेकिन मैं बिना जात पात और दल से ऊपर उठ करके मेरे यहाँ सपा के लोग भी काम लेने आते थे, बसपा के लोग भी आते थे, भाजपा के लोग भी आते थे। मैं जात धर्म से और पार्टी से ऊपर उठ के मैं सबकी मदद करता था और सारे लोग सपा तमाम लोग मेरे पास आते थे, कहते थे भैया हमारा ऐसा विधायक हम लोग से गलती हो गई है, गलती नहीं होगी, आप चाहे जिस भी दल में रहेंगे हम लोग। मैंने कहा नहीं, मैं आपके ही साथ फिर आ रहा हूँ। ऐसा नहीं लगता है कि बार बार दल बदलने से जो है जनता के बीच में छवि भी खराब होती है? नहीं, ये तो बात सही है, बात तो सही है, मैं इसको महसूस कर रहा हूँ, लेकिन अब इस तरह की बात नहीं होगी। लोकसभा चुनाव 2024 का महत्वपूर्ण चुनाव है। अम्बेडकर नगर जिले में समाजवादी पार्टी और बीजेपी और बीएसपी तीनों के प्रत्याशी आ गए हैं। आपको क्या लग रहा है? देखिए, लड़ाई बिल्कुल आमने सामने है, लड़ाई बिल्कुल समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रही है। जिस हिसाब से माननीय लालजी वर्मा के पक्ष में सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है, हम लोकसभा से भी हम लोग जीतेंगे, जलालपुर से भी हम लोग लगभग 50,000 वोट से चुनाव जीतेंगे। यहाँ से जलालपुर सीट पे राकेश पांडे विधायक हैं, उनका ये पैतृक इलाका है, वो यही कर्मभूमि उन्होंने बनाया। 2002 में ही एमएलए चुने गए थे और इसके बाद उनके पुत्र भी 2017 में विधायक चुने गए, 2019 में सांसद चुने गए। तो ऐसा नहीं लग रहा कि राजनीतिक पकड़ मजबूत है उनकी? पिता पुत्र के दोनों लोगों के क्रियाकलाप को जनता जान गई है, जनता अपने को ठगा महसूस कर रही है। दोनों पद एक ही घर में था, कोई किसी से मुलाकात तक नहीं होती थी, न कोई विकास हुआ, न कोई कार्य हुआ। कोई जाता था यहाँ से अकबरपुर तक 2-2 घंटा वेट करता था, मुलाकात भी नहीं होती थी, वापस चला आता था। जनता दोनों लोग चुन करके ठगा महसूस कर रही थी, अब की जनता उसका जवाब देगी इस चुनाव में। तो अभी अपने समाजवादी पार्टी में शामिल हुए पूर्व विधायक सुभाष राय को सुना, जिनका कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो मुकाबला है वो सपा और बीजेपी के बीच सीधा है, लेकिन समाजवादी पार्टी इसमें जीत दर्ज करेगी। अब देखने वाली बात होती कि 25 मई को जब मतदान होगा और 4 जून को मतगणना होगी, तो अम्बेडकर नगर जिले का सांसद कौन होता है, यहाँ की जनता तय करेगी।